मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में आज हम हल्द्वानी में एडवोकेट श्री परमजीत सिंह कपूर जी के घर आए हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह कपूर जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। तो आइए चलते हैं इनके घर और ढेर सारी बातें इनसे सुनते हैं महाराज जी के बारे में, इनके पिताजी के बारे में। आइए। राम राम। आज आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह कपूर जी के घर से, जहां महाराज जी आज भी साक्षात विराजमान हैं। आइए और मना स्थिति से महाराज जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। महाराज जी यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। ये महाराज जी के विश्राम के लिए यहाँ तख्त पड़ा हुआ है। आप हैं भाई परमजीत सिंह कपूर जी और अब हम इनसे करेंगे ढेर सारी बातें महाराज जी के बारे में और आपके पिताजी के बारे में। राम राम दोस्तों, हम कल की बात को आगे बढ़ाएंगे और परमजीत जी से आगे की बातें सुनेंगे कि क्या क्या बातें महाराज जी के बारे में उन्होंने और अनुभव करी और हम सभी इस सत्संग का लाभ उठाते हुए इनकी बातें सुनते हैं। तो कल की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सब भक्तों को, सब बंधुओं, गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। माँ ने एक दिन कहा कि बेटी सयानी हो गई है बड़ी बहन के लिए, भाई सयानी हुई, इसकी शादी की बात करो, इधर उधर से रिश्ते आ रहे हैं, अब इसको करो। कहने लगे भाई अभी व्यवस्था बहुत करनी पड़ेगी, सब कुछ हम तो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और पिताजी ने कहा, उन्होंने कहा महाराज से कहो। माँ को भी बहुत भरोसा ये रहता था कि जो बात कहनी है महाराज से, हाँ महाराज जी से कह। आपके पिताजी संकोच करते थे, वो संकोच करते थे कि मैं कैसे बोलूं, और महाराज जी पहले ही बोल जाते थे जाने के बाद। ये बड़ी जोर की चीज। यहाँ आपकी माताजी पिताजी से कहते थे, वो महाराज जी वहाँ पहले ही सुन लेते। हाँ जी, ये था। तो महाराज जी क्या करते थे, जैसे हम घर पे कोई बात होती थी वहाँ पहुँचते थे और बड़ा अलग सा वो एकदम से शुरू हो जाते थे। बेटा हरनाम इधर आओ, और तुम आज ये बात कर रहे हो। तो ऐसा लगता था महाराज जी कैसे सुन ली। हम भी थोड़े छोटे छोटे थे ना, तो हमें बड़ा अंदर से वो लगता था। तो फिर माता ने कहा कि बेटी की शादी के लिए आप बात करिए, अब रिश्ते आ रहे हैं, आप समझिए, देखिए कोई हमसे लोगों से गलती ना हो जाए। जब सब कुछ वही है, पालनहारी वही है, तो फिर वो अपने आप नैया खेवेंगे, अपने आप चलाएंगे, हमें जैसे चलाना है। साहब वहाँ पहुँचते हैं तो हमने कहा, दिल्ली से भी एक रिश्ता आया हुआ था, और भी रिश्ते थे। तो दिल्ली वाले रिश्ते को थोड़ा कुछ ये लोग सोच रहे थे कि वो कहीं रिलेशन से पीछे से लगता था। तो जैसे ही पिताजी पहुँचे तो उन्होंने महाराज ने हमेशा की तरह ही कहा, बैठो हरनाम, बेटी के रिश्ते आ रहे हैं, हाँ ये अच्छा लड़का है, दिल्ली वाला बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप रिश्ता कर देना, बेटी से पूछ लो और रिश्ता कर दो। अब पिताजी के दिमाग में ये चलने लगा, यार मेरे पास तो साधन ही नहीं है, मैं करूँगा कैसे, अभी तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। और वो थोड़ा उस ज़माने के हिसाब से पार्टी ज़रा तगड़ी थी। चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, जब महाराज जी ने कहा दिल्ली वाले से हाँ, ठीक रहेगा, वहीं होगा, वहीं से करो करके। हाँ, और तो उस समय आपके पिताजी सोचने लगे, हाँ वो उसको बैठ कर, बड़े परिवार है, मतलब हाँ मैं कैसे सब निभाऊँ, क्या करूँ, हाँ मैं कैसे निभाऊंगा करके उनके दिमाग में एकदम से ऐसा आ गया। तो उनका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, सब राम जी करने के लिए, राम जी करेंगे ना तुम्हारे काम, हनुमान जी हैं तो सही, क्यों परेशान होते हो, बिल्कुल परेशान मत हो, उनका नाम लेके रिश्ता कर दोगा, हंस के बोले। तो माँ ने कहा ठीक है महाराज, हम रिश्ता करते हैं, तो फिर आप वचन दीजिए, आप पूरा निभाएंगे और आपको आना पड़ेगा। हाँ माई, हम आएंगे बिल्कुल,
आएंगे हमें पहचान लेना। अब वो उस समय पहचान लेना शब्द को इतना गहराई से नहीं लिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं पहचानेंगे, महाराज के पास तुम रोज आते हैं, महाराज को क्यों नहीं पहचानेंगे भाई। हाँ नहीं, हाँ महाराज आपको आना पड़ेगा। गूढ़ अर्थ नहीं समझा उन्होंने। हाँ कि इसके ये जो आखिरी वर्ड था पहचान लेना, तो ये बहुत टाइम बाद समझ में आया कि बाबा जी ने ऐसा क्यों बोला था। वो जब क्लियर हुआ तो तब तो यही था ना, महाराज आएंगे और सबके साथ जैसे शादी होती है होगा साहब। तो रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हुआ, फिर महाराज के पास गए, उनको धन्यवाद किया कि साहब रिश्ता तो तय कर दिया है, अब आज्ञा ले रहे हैं कि शादी की डेट भी हो जाए और ये हो जाए। बोले हाँ बेफिक्र होकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिताजी के दिल में वही धक धक कि मैं इतना इंतजाम कैसे करूँगा, बच्चे भी सब हैं, छोटे हैं, जिम्मेवारी बहुत है, एकदम से पैसा भी मुझे बहुत चाहिए। तो बेचारे अपने दिल दिमाग में अपना चला रहे हैं और परेशान हैं। तो माँ से बात भी करते थे कि भाई कैसे होगा। बाबा जी ने कहा और मैंने तो कर दिया, चलो महाराज जी करेंगे। उन्होंने कहा राम जी करेंगे तो राम जी करेंगे, अब उन्हीं पे छोड़ो, नहीं तो हाथ जोड़ जोड़ के निभा ही लेंगे। उस ज़माने का ठीक थे, सामान्य एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके हिसाब से सही चल रहा था। लेकिन वो पार्टी थोड़ा और 19-20 आ गई थी। तो अब हर माँ बाप चाहता है भाई मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, सबकी इच्छा यही होती है। इच्छा होती है कि हमसे बड़े घर हाँ में जी, जाए। अच्छे में जाए, बेटी हमसे बढ़िया रहे, सबका एक कल्पना होती है। और वो उनकी कल्पना महाराज साक्षात कर रहे थे, बाबा जी अपने आप ही करा रहे थे, हम थोड़ी कुछ कर रहे थे, हमारा कुछ नहीं रहा। वो भी खेल बाबा जी का ही रहा हो, महाराज का, तभी तो आया वो पार्टी। अब सर क्या होता है कि वो शादी की डेट भी फिक्स हो गई। फिर गए महाराज के पास, साहब आपने जैसा हुक्म किया हमने तो हाँ ठीक हो गया, सब हो जाएगा। तो साहब पिताजी ने कहा ठीक हो गया। 2-1 महीने का 2-3 महीने जो भी टाइम पड़ा था उसके हिसाब से अपना आगे पिताजी अपना आगे कपड़े बनाओ, ये बनाओ, उसके लिए दहेज के लिए जो छोटा मोटा सामान लेने लगे। अब पिताजी को बड़ा आश्चर्य हो, कभी कहीं से कोई पेमेंट आने लग गया, कभी कोई कहीं से केमो कंपनी की ओर से साहब वो फॉन्सिका साहब ने 1-2 उन्होंने गबन पकड़े बड़े मोटे मोटे, उनको अवार्ड दे दिए। अवार्ड दिए तो उसमें पैसा मिलने लग गया। अच्छा, आपके पिताजी ने कुछ गबन उजागर कर दिए कंपनी के, वो अचानक पकड़े। उन्होंने तो पहले ही पकड़ रखे थे। कुछ लोगों ने कंपनी जो केमो थी इसमें बहुत चीटिंग कर रखी थी, तो उन्होंने गबन वो पकड़े थे। तो वो हेड थे वहाँ, तो उन्होंने जब पकड़े तो फॉन्सिका साहब ने अपनी कंपनी मीटिंग में रखा और उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत बड़ा काम करा इन्होंने, इनको अवार्ड दीजिए। उस ज़माने में साहब वो पैसा उनको फटाफट मिलने लगा। मान लीजिए जब 1 रुपये की वैल्यू बहुत थी उस समय, अगर आपको 20,000 25,000 का अवार्ड मिलता है तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो वो करता धरता लीलाधारी, हाँ लीलाधारी पीछे से खड़े थे, जबकि वहाँ कंपनी का कोई ऐसा रूल नहीं था, कुछ नहीं था। हम किसी जो भी एम्प्लॉय को जो है प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हम इनको रिवॉर्ड देंगे ना, ऐसा कुछ। अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी, वो ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जो जीएम था उसने अपनी बात डायरेक्टरों के आगे रखी। उसने कहा भाई इन्होंने बहुत सारा ऐसे गबन पकड़ दिया है और ये सब आया है और कंपनी का फ़ायदा हुआ है, इनको तो अवार्ड देना चाहिए। तो वो अवार्ड उन्हें कंपनी ने सबने पास कर दिया, सर्वसम्मति से वो भी मिले। पिताजी को मनसा समझ आ गई। उन्होंने कहा बाबा जी ने अब यार बहुत सारे काम करना अपने आप ही करना शुरू कर दिया। तो उनको राहत हो गई साहब, सब हो जाएगा, बस आगे चलते जाओ, सब चलते जाओ, सब होता जा रहा है। वो धीरे धीरे साहब समय शादी का आया, व्यवस्था भी होती गई और भी कई जगह से व्यवस्था होती गई, पैसा आता चला गया और सब धीरे धीरे शादी का वो दिन आ गया साहब। अब शादी का टाइम था, सब बिजी थे, परिवार बिजी था। तो कहीं माता ने वैसे ही ख्याल आया और कहा महाराज ने वादा किया था मुझसे आने का, आए तो नहीं, चलो भूल गए होंगे, संत हैं कह दिया उनका हाँ उनका संत हैं, संत ने कहा संत की मौज होती है, तो चलिए उनका आशीर्वाद और दया उनकी बनी रहनी चाहिए, सब उन्हीं की कृपा से ये हो रहा है। तो साहब शाम का टाइम था, बारात करीबन घर से 200-300 मीटर दूर होगी, इतना पहुंची होगी, खूब अच्छा सजा था जैसे किसी राजा महाराजे के वहाँ बारात हो रही है। वो सीन आँख से आता है, पता नहीं सब महाराज ने कैसे कराया क्या करा, हमें भी समझ नहीं आता। पूरा काटदाम सजा हुआ था साहब, नीचे चौराहे से लेकर ऊपर काटदाम तक सारे रेस्ट हाउस फुल थे, गेस्ट हाउस लिए गए थे। कैसे सारी व्यवस्था हो रही कुछ नहीं पता, बहुत उत्तम व्यवस्था थी। तो सारे मेहमानों के लिए जब व्यवस्था थी, खाना आना जहाँ पर बन रहा था, शाम का टाइम था, हमारे बहुत सारे मौसा और रिश्तेदार लोग आए हुए थे। तो उनमें एक अचानक कोई मांगने वाला, ऊपर 2 मंजिले में हम लोग रहते थे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया। तो वो हमारे मौसा वगैरह जो लोग आए हुए थे रिश्तेदार, वो उसको भगा रहे थे,
हटो हटो बाबा यहाँ से जाओ। उसने कहा नहीं हमें भोजन दे दीजिए। भोजन करा दिया। उन्होंने नहीं हटो बाबा, अभी बारात नहीं आई है और अभी कैसे हो जाएगा। हाँ कैसे, उस समय तो पहले बारात हाँ खाती थी, और फिर आप घर के लोग आप जाओ यहाँ से, चलो चलो। तो उनको सब लोग धुतकार रहे थे। वो थोड़ा कुष्ठ रोगी जैसा था देखने में, वो जो आया था। तो कुष्ठ रोगी को देख के तो सब लोग ऐसा बोल रहे थे, और फटे कपड़े और एक अजीब स्थिति में था। मैली कुचैली स्थिति हाँ रही जी। उनकी। अब वो खड़ा, नहीं मुझे तो भोजन लेना है। हाँ मुझे तो खा के अचानक क्या हुआ कि वो पिता पीछे से माता किसी काम से दोनों ऐसे निकल के बरामदे से आए, तो उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने क्या हो गया। कि मतलब हाँ तो मेरे जो मौसा थे उनका नाम लेके उन्होंने कहा अवतार सिंह जी क्या हो गया। पिताजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा ये ऊपर आ गया है, हम 3-4 लोग इसको समझा रहे हैं, जा नहीं रहा, जिद कर रहा है। फिर क्या चाहिए था। उन्होंने कहा भोजन के लिए करा। पिताजी का रुको। पिताजी ने उतने बिजी शेड्यूल में भी एकदम से कहा रुको। उन्होंने कहा बाबा 1 मिनट इधर से, मैं 2 मिनट में आप मुझे टाइम दीजिए। खुद अपने हाथ से गए अंदर से, उन्होंने भोजन जो भी बना हुआ था वहाँ से पीछे पंडाल से लेके आए, उसको बाबा को ऐसे करके दिया। कहने लगे लीजिए आप। तो सब लोग चुप हो गए। उन्होंने रहने दीजिए, कुछ मत कहिए। तो वो ला के अपने हाथ से उन्होंने उनको दे दिया। पिता ने तब भी नहीं सोचा कि ये सब मेरे संग क्या हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं मालूम। वो अपना फिर नॉर्मल अपना काम में, जैसे ही उधर मुड़े थोड़ी देर में देखा था, उन्होंने कहा चलो हाँ चले गए, या तो जो आए थे निकल गए। अब ऐसा ही सोचा उन्होंने कि अरे अभी तो यहाँ पर मेरा भ्रम है, हो सकता है वो इतनी देर में चले हाँ चले गए करके। तो वो क्या हुआ, पिताजी ने इधर देखा, उन्होंने कहा चलो जो भी था अपना आराम, इच्छा पूरी हो गई। जो भी आया है किस रूप में है क्या है मुझे नहीं। वो पिताजी हमारे हमेशा ऐसा ही सोचते थे, किसी भी चीज़ को प्रभु की कृपा और प्रभु का ही आदेश मानते थे। यहाँ मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकूंगा। यहाँ हमें जो है आपके पिताजी से ये सीखना चाहिए कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा है जी, कोई भी बिना बुलाए किसी भी रूप में, चाहे वो कितना भी भिखारी हो, कुष्ठ रोगी हो, कितनी भी दयनीय स्थिति में हो, फटे पुराने कपड़े हो, इन चीज़ों पे ध्यान ना दें और उनका स्वागत जरूर करें। बिल्कुल यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जी अब आप कहिए। तो पिताजी ने सोचा कोई आ गया चले गया, कोई बात नहीं। उन्होंने उनके दिमाग से पूरा पिक्चर हट गई। वो अपना फिर व्यस्त हो गए, क्योंकि बारात पहुंच रही थी और समय हो गया और लोग नीचे आने भी लग गए। तो उसके बाद साहब वो आराम से शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं तो जब महाराज जी ने महाराज दिया कि भाई करो और सब कुछ कहीं रुकना ही नहीं था, तो होना ही है जी। तो सब कुछ बहुत आराम से और बहुत ही तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ साहब। सब हो गया। तो बस कुछ दिन बाद माता ने कहा महाराज के वहाँ चलते हैं, महाराज आए हुए हैं, कैंची में हैं, तो महाराज को जाके धन्यवाद तो करते हैं। तो आशीर्वाद से हाँ सब उनके आशीर्वाद। लेकिन माता के अंदर था दिल में कि मैं तो बाबा से शिकायत करूंगी, तुम आपने मुझसे वादा किया और आप आए नहीं। हाँ मैं तो पूछूंगी जाके। अब उनके दिल में अपना चल रहा था। अब साहब फिर से गए वहाँ, सब पहुँच गए साहब। अच्छा पिताजी हमें हर बार सबको लेके जाते थे। अच्छा हाँ हम सब बच्चों को जो भी थे, मेरे भाई और मेरी बहन वगैरह सबको कहते थे चलो। तो उस जमाने में कभी बस से जाते? ये केमो ही चलती थी, केमो की बस से चलती, क्योंकि वो केमो में ही जॉब कर रहे थे। कभी स्कूटर नहीं केमो की बस चलती थी। वो वहाँ एक अधिकारी के रूप में पोस्टेड थे, तो वो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। तो वो जिस जाना होता था तो वो उधर बोल देते थे भाई मेरे लिए इतनी सीट रख दो, तो गाड़ी में उनके लिए रिजर्व हो जाती थी, क्योंकि वो अधिकारी भी थे केमो के। तो उसमें हमें भी ले जाते थे बच्चों को। फिर वहाँ से 1-2 ही बसें आती थी, उससे हम लोग घर आ जाते थे। तो सिस्टम बना हुआ था उसमें। उस समय हमारे पास कार वार ऐसी नहीं थी। तो बाद में तो महाराज ने सब कुछ दिया ही है जी। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पहुँचते हैं साहब, माता ने जाती अपने स्वभाव से कहा, पहले मत्था टेका, हाथ जोड़े, तो कहने लगे महाराज आपने तो मुझसे वादा किया था, बेटी की शादी तो बहुत अच्छी है आपके साथ। हाँ हो गई, शादी तो हो गई, तो आपने तो वादा किया था, क्यों हम तो आए थे। माता को देख बोला नहीं आप नहीं आए। माँ ने कहा भोलेपन से आप नहीं आए। हम आए थे भाई, हमने आपसे पहले ही बोला था हमें पहचान लेना। हमने तो भोजन लिया हर नाम के हाथ से। और ये सबका मुंह खुला रह गया। जल्दी से माता ने कहा ये क्या हो गया। माई हमने भोजन लिया है, नाम नहीं तो खिलाया। हर नाम ने तो लाके दिया। हमें सब लोग भगा रहे थे वहाँ से, हमें तो सब लोग कह रहे थे जा यहाँ से। पिताजी बहुत रोए। उन्होंने कहा महाराज क्या करते हैं आप, कैसे रूप में आ जाते हैं, ये आपने क्या लीला करी मेरे साथ, मेरे को आपने ऐसा कर दिया। और वो भाव विभोर हो गया, आंसू गिरते जा रहे हैं, माँ के भी गिर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी क्या करते हैं आप। तो हंसने लगे, हंसते जा रहे हैं। वो तो वही जाने उनकी लीला साहब क्या थी, हमें भी नहीं मालूम।
तो बाबा जी ऐसी चीज़ कर देते थे तो मेरे परिवार को मैं बहुत सारी कथाएं हो जाती हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि उनको एक एक चीज़ याद करते हैं उनकी कृपा से। हाँ जी जब हम लोग सुन रहे हैं जी हमारी स्थिति ऐसी जी हो जा रही है, तो जिस समय वो घटनाएं हुई, हाँ, वो उस समय भक्त की या आपके माता पिता जी की जी क्या स्थिति रही क्या होगी? स्थिति रहती होगी, आप ये सोचिए। अच्छा, मज़े की बात आपको बताएं, बहुत रोचक है कि हम इतने छोटे बच्चे थे, कुछ ऐसी चीज़ रही है कि हमारे साथ आज तक सब हम लोग भूलते नहीं है घटना भी। इतने छोटे बच्चों के दिल दिमाग में वो चीज़ें घर करी हुई हैं, शायद उन्हीं का पीछे से हमें आशीर्वाद और दया थी। आज की बात को हम यही विराम देते हैं और कल हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय राम जी की, जय जय महाराज जी महाराज की, जय मेरे बाबा की।